Good morning to all of you. I hope you are at home. Now in this time, India fight against COVID-19. So I therefore request you to help our nations. Now I am going to teach math exercise 1.2. इसके पहले हमने आपको 1.1 बता चुके थे, उसका कुछ थ्योरी भी दिए थे, लेकिन इस चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं है, आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए हम इसको टोटल जितने भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन लेकर के इसको हम पूरी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे क्या होता है। बहुत आसान सा है चैप्टर, ठीक है। सो वी स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट। एक्सप्रेस प्रोडक्ट एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एट द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। इसको क्या करना है कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है, इसे एक्सप्रेस करना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कितना दिया हुआ है आपका 140 दिया हुआ है। सबसे पहले अगर इसको आप प्राइम फैक्टर में तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना है, बट किस फॉर्म में इसको तोड़ना है, इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टर ऑलरेडी आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 140 एंड ब्रेक इट एज द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। सबसे पहले क्या करेंगे कि 140 को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और इसको फैक्टर के रूप में लाएंगे। सबसे पहले हमने 140 का लाया तो 2 से कितना टाइम में गया, 70 टाइम्स में गया। 2 से फिर कितना टाइम्स में गया, 35 गया। फिर इसको 5 से 35 को 7 टाइम्स में ले जाएंगे। अब इसी को हम नाउ वी राइट इट एट द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। इसी को अब हम क्या प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या देखा कि 140 का जैसे ही हमने एलसीएम निकाला तो इसका प्राइम फैक्टर के रूप में ये होगा, ठीक है, 140 के रूप में यही होगा कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हमने इसको लिखा। अभी हमने इसका प्राइम फैक्टर में तोड़ा, अब इसको यहाँ क्या कर रहे हैं कि 140 इक्वल टू इतना का फॉर्म पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने लिखा तो देखा कि यहाँ 2 कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स है, इसलिए हमने क्या 2 के पावर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है, इंटू 5 इंटू 7, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, अगर कभी भी आपको एक्सप्रेस करना हो प्राइम फैक्टर में, ठीक है, इफ यू एक्सप्रेस इट एज द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर देन फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। सबसे पहले जो भी आपका नंबर दिया उसका एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के बाद जो भी है इसको किस फॉर्म में लिख देना है, आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। हमने यहाँ पर जो दिया हुआ था 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हमने ऐसे लिखा, 2 के पावर 2 है इंटू 5 इंटू 7 है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर एग्जाम में आपका देगा तो इसी फॉर्म में आप इसको ये कर देना। नाउ दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, 156, ठीक है, 156 को जैसे हम इसको किए हैं उसी तरह क्या करेंगे, इसको भी हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के पहले सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 से कितना टाइम 78 टाइम्स में गया, 2 से कितना टाइम में गया 39 टाइम्स में, और 2 से कितना टाइम में गया 3 से फिर कितना टाइम्स में ले जाएंगे, इसको 30 टाइम्स में ले जाएंगे। अब इसको हम 140 के सामने इसको एक्सप्रेस करके लिखेंगे, ठीक है। 156 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 30। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। नाउ वी से नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3825, ठीक है, 3825। सो फर्स्ट वी ब्रेक इट इनटू प्राइम फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम की हेल्प से इसको हम तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में। एलसीएम हमने इसका निकाला तो 3 से कितना टाइम में गया 1275, फिर 3 से कितना टाइम में गया 4 to 5 टाइम में गया, फिर 5 में कितना टाइम में गया आपका 85 टाइम में गया, फिर 5 से कितना टाइम में गया 70 टाइम में गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि ये जो हमने तोड़ा है इतना टाइम में, इसको क्या करेंगे कि फैक्टर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, ठीक है। तो 3 कितना टाइम से आपका 2 टाइम से, तो 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 भी कितना टाइम से आपका 2 टाइम से, तो 5 के पावर 2 इंटू 70। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ आपका दिया हुआ 45005 ये भी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429, ये आपको अपने से बनाना है। जो हमने ऐसे बताया ठीक इसी तरह से ये भी क्या होगा, इसमें भी रूल वही फॉलो करेंगे, उसी तरह से इसको हम बनाएंगे। हमने इसको आपको होमवर्क के तौर पे दिए हैं, तो आप क्वेश्चन इसको आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले हम आपको एक चीज बोलना चाहते हैं, आप ऑलरेडी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। आप पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर होता है। ये तो फॉर्मेट आपको पता ही होगा। ये क्वेश्चन वही उसी पर रूल पर से लागू होता है, ठीक है।
these questions will be follow on that rule. ठीक है, so we apply that rule is LCM into SCF equal to product of two number. Find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM into SCF equal to product of two number. इसको क्या करना है कि LCM SCF आपको निकालना है, ठीक है, पेयर जो इंटीजर्स दिया उसका, और इसको वेरीफाई करना है कि LCM into SCF equal to product of two number. यहाँ भी हम LCF SCF को here we find LCF and SCF by prime factor. यहाँ भी हम LCM और SCF को प्राइम फैक्टर के फॉर्म से ही हम क्या करेंगे, इसको भी हम फाइंड करेंगे. आर यू ओके? सो फर्स्ट वी फाइंड द LCM ऑफ 26 and 91 वन बाई वन. सबसे पहले हम 26 का ये करेंगे, फैक्टर्स में तोड़ेंगे. तो 2 से कितना टाइम में गया, 13 टाइम में. फिर 13 से कितना टाइम में गया, 1 टाइम में. इसी तरह हमने 91 को तोड़ेंगे तो 7 से कितना टाइम में, 13 टाइम में. अब इसको हमने क्या करेंगे ना कि 1 बाई 1 करके लिखेंगे फैक्टर को एक दूसरे के साथ. 26 का हमने तोड़ा तो 2 इंटू 30 इंटू लिखे. फिर 91 का क्या लिखेंगे, 7 इंटू 30 लिखेंगे. सिंपल सी बात है कि अगर आपको एससीएफ निकालना है तो सबसे पहले दोनों में आप कॉमन देखिए कि कॉमन आपको क्या मिलता है. जो कॉमन मिलता है वही आपका क्या हो जाता है, एससीएफ हो जाता है. ये 2 इंटू 30 और 7 इंटू 30 दोनों में कॉमन आपको क्या दिखा है, तो 13 दिखा रहा है. तो कॉमन यहाँ लिख देंगे 30. ठीक है, तो 30 लिखेंगे तो आपका एससीएफ क्या होगा, 13 होगा. एससीएफ क्या होगा आपका, 30 होगा. एससीएफ निकालने का यही तरीका है. दोनों को पहले आप प्राइम फैक्टर में तोड़ो. ठीक है, फर्स्ट ब्रेक इट इनटू प्राइम फैक्टर, देन वी सी द कॉमन बिटवीन देम. अब दोनों के बीच में फिर कॉमन्स देखो कि कॉमन्स क्या है आपका. ठीक है, नाउ वी फाइंड एलसीएम ऑफ द फ्लोइंग. एलसीएम अगर आपको निकालना है, फर्स्ट वी सी द कॉमन फैक्टर बिटवीन. सबसे पहले आप दोनों में क्या देखो, आप कॉमन फैक्टर देखो. ठीक है, फर्स्ट वी सी द कॉमन फैक्टर. फर्स्ट वी सी द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन टू. ठीक है, दोनों के बीच में पहले एलसीएम निकालना है आपको, तो दोनों के बीच में सबसे पहले आप क्या देखिए, कॉमन फैक्टर देखिए. हमने इसमें क्या देखा, कॉमन फैक्टर की आपका एक 2 आया. ठीक है, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या लिखिए, आप कॉमन फैक्टर को तो लिखिए, लेकिन जो नहीं भी मैच कर रहा है उसको भी लिखना होता है. ये एलसीएम निकालने का रूल है. बट एलसीएफ में ऐसा नहीं था, जो कॉमन मिल रहा था वही आंसर होगा. लेकिन अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आपको कॉमन फैक्टर भी देखना है, और कॉमन फैक्टर के अलावा जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी आपको लिखना है. यहाँ हमने देखा कि कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन्स तो ठीक है, 13 तो मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन 2 और 7 भी नहीं मिला है. तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे लिख करके. कितना है आपका, 182 आया. ठीक है, नाउ वी वेरीफाई. ये क्वेश्चन पे आपको क्या कर रहा था, वेरीफाई करने के लिए बोला था कि आपको वेरीफाई भी करना है. एलसीएम एससीएफ तो हम निकाल लिए, अब इसको क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे. ठीक है, here we find the LCM and SCF. Thereafter we verify it. Verify it means that the product of two numbers equal to SCF into LCM. ठीक है, verify it. We already know that the product of two numbers equal to SCF into LCM. LCM into SCF कितना आया, 2366 आया आपका. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर LCM आया ना अभी. ठीक है, LCM क्या आया कि 182 और 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई 182 by 13 then we get 2366. Product of two numbers equal to 2366. LCM into SCF equal to, we already know that, we already read in your previous class that LCM into SCF equal to product of two numbers. So first we write LCM into SCF को ये लिखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो नंबर्स आपका दिया हुआ है, नंबर्स कितना आपका दिया है 26 91, दोनों को भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 2666 आएगा. सो यहाँ पर दोनों क्या हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS. सो वेरीफाई. नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चंस 510 and 92. ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस. वी फाइंड द LCM ऑफ 510 and 92 बाय प्राइम फैक्टर. ठीक है, and break it in the form of prime factor. ठीक है, so what we find LCM of 510 and 92 one by one. First we find the LCM of 510. ठीक है, and break it in the form of prime factor. सबसे पहले हम 510 का आपका LCM निकालेंगे. 2 से कितना 255 टाइम में गया, 3 से कितना 55 गया, 5 से कितना टाइम में गया आपका 17, और 17 से कितना टाइम में गया आपका 1 टाइम में गया. सिमिलरली सेम तरीके से हम इसको भी क्या करेंगे, 92 को भी ब्रेक करेंगे. 2 से कितना टाइम में गया आपका 46 टाइम में गया, फिर 2 से कितना टाइम में 23 टाइम्स में गया, फिर 23 से कितना टाइम में गया आपका 1 टाइम में गया. अब हम इसको अब इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे. हमने 510 को यहाँ ब्रेक किया, कितना 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, इस फॉर्म में लिखेंगे. उसी तरह से यहाँ हम 92 को भी ब्रेक किए, 2 इंटू 2 इंटू 23,
यहाँ क्या हो गया 2 के पावर 2 इंटू 23, क्योंकि यहाँ 2 2 टाइम्स आया। हम आपको क्या बताए थे, कभी भी आपको एचसीएफ निकालना हो, इफ यू वांट टू फाइंड द एचसीएफ देन फर्स्ट वी सी द कॉमन्स बिटवीन टू नंबर। सबसे पहले आपको कॉमन देखनी है कि कॉमन कहाँ पर है। देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। 2 के पावर 2 है और 2 है, दोनों में कॉमन तो ये है, तो कॉमन तो दोनों में ही है। लेकिन एचसीएफ में क्या देखते हैं कि यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 1 2 मिल रहा है, बाकी सब तो कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो कॉमन होगा उसी को हम लिखेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। नाउ वी फाइंड एलसीएफ बाय प्राइम फैक्टर मेथड। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ तो आपने फाइंड कर लिया, अब हम एलसीएफ को फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से। सो फर्स्ट वी सी द फैक्टर बिटवीन देम, दोनों में कॉमन आपका क्या था, तो 2 और 2 के पावर 2। एक और यहाँ पर चीज आप ध्यान देना कि अगर आपको एलसीएम अगर फाइंड करना है तो कॉमन में देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसका पावर्स है, पावर्स किसके ज्यादा है, जिसका वैल्यू कितना ज्यादा आ रहा है। तो ये 2 है, इसमें तो 2 है और इसमें 2 के पावर 2 है, दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में किसका वैल्यू ज्यादा आएगा, तो 2 के पावर 2 आएगा। ठीक है, तो इसी के लिए हम क्या लिखेंगे कि कॉमन में देखेंगे कि कौन सा मोर है। ठीक है, वी सी द मोर नंबर्स बिटवीन द कॉमन। हमने क्या देखेंगे, कॉमन है, कॉमन में मोर कौन है उसको देखते हैं, उसी को लिखते हैं। सबसे ज्यादा जो होगा कॉमन में उसी को हम लिखेंगे एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है, एचसीएफ में क्या होता है कि आप कॉमन देखना जो होता है वही हो जाता है। एलसीएम में हमने देखा कि दोनों में 2 और 2 के पावर 2 तो कॉमन मिला है, लेकिन दोनों में वैल्यू किसका ज्यादा था, 2 के पावर 2, तो यहाँ पर हम 2 के पावर 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम आपको बताया था कि एलसीएम में जो मैच नहीं करता है उसको भी हम लिखते हैं। ठीक है, 3 नहीं मैच कर रहा है क्योंकि 3 का कोई कॉमन्स नहीं मिल रहा है, 5 का कोई कॉमन्स नहीं मिला है, 70 का कोई कॉमन्स नहीं मिला है और 23 का भी कोई कॉमन्स नहीं मिला है। इसको हम ऐसे लिख देंगे, कितना आएगा 23460, 23,460 आपका ये आप क्या क्या आया आंसर है, ये एलसीएम आया आपका। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे इसको, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर्स क्या क्या है, तो 510 और 92 है। नेट भाग जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि 510 और इसका, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो 510 इंटू 90, क्योंकि ये 2 नंबर्स आपका दिया हुआ है 510 एंड 92। ठीक है, सो वी मल्टीप्लाई इट एंड वी गेट 4600 920 आपका है, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, now we verified LCM, SCF into LCM equal to product of 2 numbers, 2 into 23,460, 4600 920. So verify LHS equal to RHS, the product of SCF into LCM equal to product of 2 numbers. Now we find सेम क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आप अपने से करना 3 3 6 एंड 5 4, डू इट सेल्फ। Now we see the next questions, questions number 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन किस मेथड से निकालना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। वी सी फर्स्ट क्वेश्चन 12 15 एंड 21। हम इसको क्या करेंगे कि 1 बाय 1 आपको पहले बता दिए हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालता है, 1 बाय 1 करके हम इसको क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। 12 का हमने निकाला तो 2 से 6, 2 से 3 आया, फिर 15 का 3 से 5 आया, फिर 21 से 3 का 7 आया। फिर इसको हम सामने क्यों लिखेंगे, 12 का हमने तोड़ा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये लिखेंगे, फिर 15 का लिखेंगे तो 3 इंटू 5 यहाँ लिख देंगे, फिर 21 का लिखेंगे तो 3 इंटू 7 यहाँ लिख देंगे। अब हम आपको, ठीक है, हमने आपको बताया कि एचसीएफ निकालना है तो आप इसमें कॉमन देखो। ठीक है, if you want to find HCF then we see the commons between 3 numbers। ये 3 numbers के बीच में इसमें कॉमन देखिए आप, कॉमन्स क्या है, तो कॉमन्स क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है, क्योंकि 3 सब में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 है, सब में वेरी कर रहा है, इसलिए HCF 3 है। लेकिन अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले आप कॉमन पर ध्यान दो और कॉमन में देखो कि उसका वैल्यू कितना हो रहा है। हमने देखा कि कॉमन्स हम देखें तो 3 तो सब में है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन क्या 2 के पावर 2 इसका तो कोई कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी हम लिख देंगे। ठीक है, और 5 है, 5 को भी लिख देंगे और 7 को भी हम लिख देंगे। तो कितना हुआ 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, हम कितना पाए 420। उसी तरह हम 7 23 और 29 को 8 9 25 को आप खुद अपने से करना, ठीक इसी तरह से जैसे हम इस क्वेश्चन को हमने बताया है। ठीक है, सेम था रिपीटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप खुद से भी बना सकते हैं इसको, हम होमवर्क तौर पे इसको देते हैं, आप इसको बना लेना। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन
गिवन दैट एचसीएफ इक्वल टू इतना, एचसीएफ दिया हुआ है आपका 2 नंबर का 306, 657, 9, आपका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और एलसीएम आपको निकालना है यही नंबर का। इट मीन्स दैट हियर receive first number is 306 and second number is 657। आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर 306 दिया हुआ है और सेकंड नंबर 657 दिया हुआ है, और दोनों का एचसीएफ 9 दिया हुआ है। आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको हम पहले ही रूल बता चुके हैं, ठीक है, कि यू ऑलरेडी नो दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इस नंबर आपका कितना दिया हुआ है 306, देखिए आपका इस नंबर 306 दिया हुआ है। सेकंड नंबर आपका कितना दिया हुआ है, देखिए 657 दिया हुआ है। एचसीएफ दोनों का कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। आपको एलसीएम क्या करना है फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी अप्लाई आइडेंटिटी LCM into HCF equal to product of two numbers. We already know that LCM into HCF equal to product of two numbers. So by applying this rule, you can find the LCM. LCM into 9 equal to 306 into 657, ठीक है। LCM इक्वल टू ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर कितना आएगा 22,338। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर, ये ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या करना है कि आपको चेक करके बताना है कि 6 के पावर n हो, कभी 6 के पावर हम कुछ भी लेते हैं तो ये इन होता है द डिजिट 0, ये 0 से इन होगा फॉर एनी, ये आपको चेक करके बताना है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। कोई भी अगर 6 के पावर नहीं लेंगे, अगर उसका हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या उसका इन में 0 आता है कि नहीं, इसको हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन कर रहा है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। 6 के पावर हम कुछ भी लेते हैं, अगर उसका वैल्यू निकालते हैं तो क्या वो एंड होता है 0 से, इसके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, इफ ए नंबर एंड्स विद 0, अगर कोई भी नंबर अगर आपका इन होता है 0 तो आप ध्यान में रखना कि वो किसका होगा 2 और 5 होता है, क्योंकि 2 और 5 को आप कीजिएगा तो लास्ट में 0 आएगा। इसको 1 टाइम कीजिए, 2 टाइम कीजिए, 3 टाइम, अगर 2 और 5 को आप 1 टाइम कीजिएगा मल्टीप्लाई तो 10 आएगा, 2 और 5 को 2 टाइम कीजिएगा तो 100 आएगा, 2 और 5 को 3 टाइम कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 1000 आएगा। इफ ए नंबर एंड्स विद 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2, 5। अगर कोई भी नंबर आपका 0 से इन हो रहा है तो उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 और 5 होना चाहिए। अगर 2, 5 नहीं आ रहा है तो सोच लो कि उसके इन पॉइंट में 0 कभी नहीं आएंगे, तो किस फॉर्म में होना चाहिए 2 और 5। अगर उसको प्राइम फैक्टर में आप तोड़ रहे हैं, आप खुद बोलो अगर 6 को हम तोड़ते हैं तो कितना आएगा 2 into 3 आएगा, तो वो तो 0 नहीं आता है, ठीक है। लेकिन उसी तरह हम इसको चेक करके देखेंगे कि ये सही में आता है या नहीं आता, आएगा तो सही है, नहीं तो हम चेक करके इसको बताएंगे क्यों नहीं आता। हमने क्या लिखा है, इफ ए नंबर एंड्स विद 0 प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट बी 2 and 5। अगर कोई भी नंबर, ठीक है, इफ ए नंबर इन करता है 0 से तो उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 आएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि 6 के पावर n, ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 6 के पावर n को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 2, अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 2 into 3 आएगा, तो 6 के जहाँ पे हम 2 into 3 लिख सकते हैं, पावर n है तो पावर n लिखेंगे। 6 के पावर n कैन नॉट बी इन विद डिजिट 0। अब हम यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कभी 0 आएगा, 3 into 6 तो नहीं आएगा। यहीं पर अगर 5 2 रहता तो आ जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ 5 2 तो नहीं आ रहा है। हमने पहले ही बताया कि अगर 2 5 आएगा तभी आपका इन 0। आप 2 5 को कभी भी मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर आप 2 5 को 1 टाइम भी करेगा तो 0 आएगा, 2 टाइम भी कीजिएगा तो 0 आएगा, और 3 टाइम भी कीजिएगा तो 0 आएगा। तो 6 के पावर n हमने किया तो 6 को जब हम तोड़ते हैं तो 2 into 3 आया, पावर n आया। फिर 6 के पावर n कैन नॉट बी इन विद डिजिट 0, लेकिन 6 के पावर n को जब हमने तोड़ा तो इन कभी 0 से नहीं आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर तो लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डज नॉट कंटेन ए पेयर। क्यों, क्योंकि जब हम इसका प्राइम फैक्टर तोड़े तो डज नॉट कंटेन ए पेयर ऑफ 2 5, 2 और 5 के पेयर को कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। आर यू ओके? फिर से एक बार देख लीजिए, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। आप कभी भी एक चीज को माइंड में फॉलो करना, उसको रखना, उसको कि अगर किसी भी चीज अगर इन करना है 0 तो 2 और 5 होना चाहिए, उसका फैक्टर में 2 5 आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। 2 5 आ जाएगा अगर तो वो होगा, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इफ ए नंबर एंड विद 0, अगर नंबर को आप इन करना चाहते हैं 0 से प्राइम फैक्टर मेथड से तो क्या आना चाहिए 2 और 5 आपका आना चाहिए। हमने देखो यहाँ एग्जाम में आपको समझाने के लिए लिखे हैं, इसको आप फेयर में मत करना। 2 5 5 1 टाइम किया तो 10, 2 टाइम किया तो 100 और 3 टाइम किया तो 1000। 6 के पावर n कैन नॉट बी इन विद डिजिट 0 बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर।
ठीक है, क्योंकि जब हम इसका प्राइम फैक्टर करें तो 2 3 आया, ठीक है, 2 3 तो कभी 0 नहीं हो पाएगा, डज नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 5। इस तरह हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज, ये आपका 1.2 खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के मत डरना क्योंकि इसका आंसर बहुत छोटा होगा, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया है उतना बड़ा, उतना क्वेश्चन देख के नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है आपका क्या, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। आप स्पोर्ट्स फील्ड में देखते होंगे जहाँ पर जो फील्ड है जहाँ पर हम लोग खेलते हैं, वहां पर जब हम जहाँ पर हम खेलते हैं वो पाथ कैसा है, सर्कुलर है। सर्कुलर मीन्स वृत्ताकार है। सोनिया, सोनिया लड़का का नाम नहीं है, लड़की का नाम है। सोनिया टेक्स 18 मीटर टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो क्या करती है 18 मिनट लेती है ड्राइव करने में 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक फील्ड का चक्कर मारने में कितना मिनट समय लेती है, 18 मिनट समय लेती है, ठीक है। जहां पर वो खेलती है स्पोर्ट्स फील्ड होता है, वहां पर जब वो चक्कर मारती है एक सर्कुलर पाथ पर तो वो कितना समय लेती है, 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। लेकिन हम लोग लड़के हैं तो लड़के से तो कम समय लेंगे ना। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, रवि क्या करते हैं कि इस राउंड को सर्कुलर मारने को मात्र 12 मिनट समय लेते हैं, ठीक है। सेम हम भी सेम समय में स्टार्ट करते हैं, वो भी सेम समय में स्टार्ट करती है, लेकिन वो एक सर्कुलर राउंड को 18 मिनट में मारती है ट्रैक को, लेकिन हम उस ट्रैक को क्या करते हैं 12 मिनट्स में ही ये कर देते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। आप मान लीजिए कि दोनों क्या करते हैं सेम समय में और सेम जगह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों तो एक साथ है तो बोल रहा है कि हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर जहां से वो स्टार्ट किए थे उस पॉइंट पर वो कितने समय पे वो क्या करेंगे, मिलेंगे। तो सेम पॉइंट दे रहा है सेम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सोनिया टेक्स कितना समय लेती है 18 मिनट, तो हमने दोनों का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग तो मैं दोनों एक समय से स्टार्ट किया था, वो इतना समय लेता है वो इतना, लेकिन दोनों का बोला है कि सेम समय पर मिलना है, तो हम इसका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम तो आपको बता ही चुके हैं हम, एलसीएम आप कैसे निकालना प्राइम फैक्टर से। देन वी फर्स्ट फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर। सोनिया टेक्स 18 मिनट, ये मिनट है, तो 18 का हम कर देंगे तो 2 के पावर 6, 2 से 3, तो 2 इंटू इस क्वेश्चन का आपका मिस प्रिंट हो गया, हम इस क्वेश्चन को फिर से डालेंगे, ठीक है। आप तब तक यहीं तक रहने देना, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट हम डालेंगे ना, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डालेंगे, आप यहीं तक करना, इसको इस तरह अपने से बनाने का। थोड़ा मिस प्रिंट हो गया पेज, एक पेज नेक्स्ट हो गया, उसको हम फिर से क्या करेंगे, इसको ये करेंगे पार्ट 3। तब तक यहाँ तक आपका चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो चुका है। आप इसको अपने से भी बना सकते हो। इसको क्या करना है कि 18 मीटर को फैक्टर के रूप में तोड़ देना, फिर आप इसको 12 को मिनट 18 मिनट को फैक्टर में तोड़ देना प्राइम फैक्टर में, फिर 12 मिनट को प्राइम फैक्टर में देना। दोनों का आपको एलसीएम निकालने के लिए तो हम बता ही चुके हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों में आप कॉमन देख लेना और जो कॉमन नहीं मिले उसको भी लिख देना, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन से समझा देते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का। सोनिया 18 मिनट लेती है एक राउंड में फील्ड में, रवि कितना लेता है 12 मिनट लेता है, ठीक है। तो दोनों बोल रहा है कि सेम पॉइंट से सेम समय स्टार्ट किए, तो दोनों का आप क्या कर देना एलसीएम निकाल देना, ठीक है। आज हम यहीं तक रखते हैं। आप एक्सरसाइज 1.2 को पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर दिया, उसको आप फेयर कर लेना। नेक्स्ट पार्ट हम 1.3 और 1.4 लेकर के आ रहे हैं।